नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम की बैसरन घाटी में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है और पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। बर्बर नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मंत्री खुलेआम ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका और चीन जैसे देशों से हस्तक्षेप करने और तनाव को कम करने में मदद की अपील कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पहलगाम नरसंहार के बाद मोदी कैबिनेट की आज यानी 30 अप्रैल को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बुधवार को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की भी अहम बैठक होने वाली है। इसमें मौजूदा हालात और आगे उठाए जाने वाले कदम को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसके बाद हमारे साथ कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जो करना चाहें वो करे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी की ये बात याद आती है, जब मैं पोखरण उनके साथ गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हम पर पहले हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है, हमेशा वही से हुआ है और हमने उसका जवाब दिया है। आज भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी यह है। भगवान करे कि ऐसी बात न आए। कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हो रहे बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने अपने नेताओं को सर्कुलर जारी किया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान नहीं दे। आतंकी हमले को लेकर गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस ने अपने नेताओं को कहा कि वे केवल कांग्रेस कार्य समिति की 24 अप्रैल को संपन्न हुई बैठक में पारित आधिकारिक प्रस्ताव के अनुरूप ही सार्वजनिक बयान दे। पार्टी के महासचिव केशु वेणुगोपाल द्वारा जारी आधिकारिक संदेश में कहा गया है कि यह समय एकता, परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस कार्य समिति प्रस्ताव ही इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी की एकमात्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति होगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर सेक्टर के परगवाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर मंगलवार रात पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसकी झलक उसकी इन कारगुजारियों में साफ देखी जा सकती है। भारत की मजबूत विदेश नीति और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकसी से बौखलाया पाकिस्तान अब छुपकर वार करने की कोशिश कर रहा है। परगवाल रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह जानकारी दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। गुटेरेस ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कानूनी तरीकों से हल करने की वकालत की। दुजारिक ने बताया कि गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव से बचना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों देशों और वैश्विक स्तर पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। पहलगाम हमले के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पिछले दिनों शाहिद अफरीदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब इंडियन क्रिकेट के गब्बर शिखर धवन ने बूम शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है।
शिखर ने कहा, और कितना गिरोगे। और इस शिखर धवन ने पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को औकात दिखा दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और तल्खी आ चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को शिखर धवन ने लताड़ लगाई है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, वहां की सत्ता कहती है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। क्या यह विश्वास करने लायक है कि ऐसे लोग यहाँ आए, ऐसा किया और अब वे कहाँ चले गए? यह कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह बात यकीन करने लायक नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? आप बेकसूर पर्यटकों को गोली मार रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे आपको क्या मिलेगा। ऐसा होता है, हम कुछ दिन इस बारे में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी कि पाकिस्तान की सत्ता को बताया जाए कि आसान नहीं होगा। तो क्या सच में भारत आने वाले 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर बड़ा अटैक करने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।